ओके शाबाश। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा आउटलाइन दिखा दूं, ज़ियारत करवा लूं आउटलाइन की। और फिजिकल वालों ने ऑब्वियसली आउटलाइन देखी होगी, और अब मैं आउटलाइन थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दूं सारों को। और एज इट इज रिकॉर्डेड एंड ऑब्वियसली लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू वेट जस्ट वेट अ मिनट। ओके हो गया। लुक, तालिब मिस नहीं करनी, ठीक है? शाबाश। नाउ लुक एट दिस, इज इट विजिबल? माइक बंद करें। ओके शाबाश। पारस, माइक बंद करें। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल नाउ ना। अब हमारी स्पीड कितनी होगी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये आज सारा कवर होगा, ठीक? और ये इंशाल्लाह आज सारा कवर होगा। इनमें से एक दो चीजें रहेंगी, डन? इनमें एक दो चीजें रहेंगी। ये वीक वाइज लिखा हुआ है, मगर ऑब्वियसली आउटलाइन वो 16 वीक की तो नहीं है, ऑब्वियसली सॉरी 8-9 वीक की नहीं है। बट हम लोग मेंटेन ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये सारा मटेरियल हम लोग टेस्ट तक का कवर हो जाएगा हमारा। एलसीएम हम लोग देखें, एलसीएम में क्या क्या चीजें, एलसीएम एचसीएफ में बेसिक कांसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, ऑब्वियसली बेसिक कांसेप्ट एलसीएम एचसीएफ विद कनेक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एडवांस कांसेप्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक? फिर यूजफुल ऑब्वियसली एमसीक्यूज, एंड आफ्टर दैट सेट्स है। सेट में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। और उसके बाद ये सारी चीजें ये सेट में आ गया। थर्ड वीक में हमारा ऑब्वियसली क्या कौन सा टॉपिक है? स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। मगर कुछ चीजें हम लोग मिला के रखेंगे, मतलब कुछ चीजें हम लोग मिला के पढ़ेंगे, और वो टॉपिक्स जो है वो उन्हीं में ही हमारे कवर हो जाएंगे। सो यू गाइज आर नॉट ऑब्वियसली बी देयर टू वरी अबाउट। सो उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, रेट एंड वेरिएशन है। उसके बाद जो आप लोगों का ये सारी चीजें से टाइम, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारा आ रहा है। और उसके बाद फाइनेंशियल अरिथमेटिक है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में सारी चीजें नहीं होंगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में ये सारी चीजें, उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक का होगा, इधर तक का ज्यादा है। बाकी जीएसटी वगैरह आप लोगों का काम नहीं है। उसके बाद जीएसटी के बाद जो आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो ये वाला, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रॉफिट नहीं बल्कि कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड ये वाले, बस यहाँ तक का पढ़ेंगे। बीच में जीएसटी वगैरह हम लोगों का काम नहीं है। उसके बाद अलजबरा, अलजबरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलजबरा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अलजबरा किसी ने नहीं पढ़ी ना। अलजबरा इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। गेटिंग? इरशाद खोसो साहब, आप ना ऐसा करें, माइक और जो आपकी वीडियो ऑन है ना, मतलब कैमरा, उसको अंगूठा लगा के थोड़ी तकलीफ कर दे, बंद कर दे, ठीक है? उसके बाद ये आप लोगों के टॉपिक्स होंगे। उसके बाद ये सारी चीजें, एंड देन फिफ्थ वीक में ये सारे फार्मूला वगैरह आएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी आप लोगों में से किसी भी टाइप का सिलेबस या किसी भी टाइप का ऑडियो, किसी भी टाइप की फाइल आप लोगों ने नहीं भेजनी ग्रुप में। आप लोगों ने भेजना स्टार्ट कर दिया तो बस फिर हम लीव कर जाएंगे ग्रुप, ठीक है? फिर आप लोग ही चलाइएगा। कहने का मुराद ये है, सॉरी, कहने का मुराद ये है, आप लोगों में से अगर दो भी किसी ने भेजे तो मुझे पता है ऐसे तो ग्रुप आप लोगों ने 10 और ज्वाइन करी होंगे, जहाँ से मटीरियल ही मटीरियल। तो इतना हम लोग माशाल्लाह से इतने वो हो जाते तो उससे हम आलिम ना बन जाते अपने सब्जेक्ट के। तो कम से कम ये है कि आप लोग इससे कंट्रोल कीजिएगा। अगर कुछ शेयर करना है, कोई वर्दी नजर आए तो हमें हमें एज अ पहले अथॉरिटी जो है आप लोगों ने एक ना परमिशन लेनी होगी। ये सारी चीजें होंगी। आप लोग देखिए आउटलाइन बड़ी है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। आई थिंक आई एम नॉट हियर टू लेट यू नो अबाउट दिस, तो टाइम सारा चला जाएगा हमारा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये सारी चीजें, एवरेज, वर्ड प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, ज्योमेट्री वगैरह, इंशाल्लाह सब कवर करना देवा। बस तहाँ जी इंशाल्लाह ना हिम्मत खपे, ठीक है ना? तो सारी हिम्मत खप दी है। अरे देखो तालिब, कल की क्लास के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कल संडे है। ऑब्वियसली संडे को क्लास होगी, कोई ना कोई होगी, मगर कल मैं श्योर नहीं हूँ। इसलिए कि कल मेरा घोटकी में अगर कोई घोटकी वाला है तो सुन लें, कल मेरा घोटकी में सेशन है। आई एम एज अ गेस्ट स्पीकर देयर। सो वहाँ पे लगभग शाम को ही है, लगभग 3-4-5 बजे मेरा सेशन है वहाँ पे। तो कल सक्खर से मैं ऑब्वियसली घोटकी लिए फिर निकल रहा हूँ। आज सक्खर में आया हूँ घोटकी से, फिर कल निकल रहा हूँ उधर। फिर मेरे टॉक है उधर, उसके बाद फिर मैं चलाऊंगा सक्खर में ना। अगर मुझे टाइम मिलता है सक्खर आने के बाद तो फिर इंशाल्लाह से मैं मतलब कर पाऊंगा। तालिब, घोटकी में ब्राइट बिगनिंग स्कूल है ना, वो जो बड़ा आई थिंक सेफ का है, उधर ही होगी, ठीक है? मतलब मीरपुर डैरकी में, घोटकी में मगर डैरकी में। शाबाश। सो आई वी आर मूविंग। शाबाश। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, प्लीज डोंट बी हरी। ओके, अब हेड दीजिए। शाबाश। सबसे पहली बात यह है कि इधर देखिए जरा,
अब हेडे ध्यान, हेडे हेडे ओ शाबाश, ओ अदा रोड ते मैं हेडे शाबाश, हेडे डिस जाई शाबाश। इधर देखें, सबसे पहले नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, और मैंने आज जो फिजिकल में पढ़ाई है वो वही चीजें हैं जो कि मैंने उधर पढ़ाई है। बट एग्जाम्पल नवे हो सकते हैं, ठीक है, न्यू हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा, और उससे पहले ये चीजें कि भाई आप लोगों को कुछ चीजें पता है, हम लोग खामखा डीप में नहीं जाएंगे, खामखा चीजों को निचोड़ेंगे नहीं, खामखा चीजों को जलील नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही खुद जलील होंगे, ठीक है। सो ये चीजें जो ऑब्वियसली हम लोग डेट पे ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव ज्यादा कोशिश कोई ना करे कि भी सब्जेक्टिव चीजें, ये की चीजें, वो चीजें सब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से मुराद यह कि भाई आपके एमसीक्यूज है, हम लोग एमसीक्यूज के पैटर्न पे चलेंगे, ना कि सब्जेक्टिव के पैटर्न पे चलेंगे। कोशिश करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मतलब एक मिनट के अंदर अंदर जो हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। अदरवाइज 5 मिनट अगर क्वेश्चन हमसे ले रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव का पर्पज नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव का पर्पज होगा। समझ आ रही है? तो हम सब्जेक्टिव पे नहीं जा रहे, हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं। ठीक, शाबाश। अब हे शाबाश। देखिए भाई ये एन 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 मैंने तो लिख दिया, सो व्हाट, लिख दिया माशाल्लाह से मैंने, और आप लोगों ने भी माशाल्लाह सह दिया, चलें ठीक है, खैर है। इधर देखें भाई, ये एन नेचुरल नंबर, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जरा जल्दी से मुझे ना क्विकली रिस्पॉन्स करते जाएं। नेचुरल स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर, 1 2 3 4 5 6, जो जितने भी आ जाते हैं ये नेचुरल होते हैं, लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब आप लोगों की पता नहीं चलता कि कहाँ तक जा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ खत्म ना होने वाले को हम लोग नेचुरल कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंडिविजुअल अगर कहूं कि भाई 6 6 क्या है, 6 इज नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली। माइक माइक शाबाश, बंद करें। 6 इज द नेचुरल नंबर, असगर लगारी साहब शाबाश। असगर तुसा कह रहे हो बल्कि तू दे शाबाश। 6 इज द नेचुरल नंबर, माइक बंद करें। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि होल नंबर में 0 सिर्फ एक्स्ट्रा है, नेचुरल में 1 है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ये नेचुरल में 1 2 3 4 ये मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर इंटीजर क्या है, देखिए जरा, इंटीजर क्या है? तो इंटीजर भाई मेरे 0 +-1 +-2 +-3 आगे आगे, ठीक है, आगे आगे चलता जाएगा। मतलब की बात अगर मैं कहूं, मतलब की अगर बात कहूं कि भाई सारे प्लस के सारे माइनस के, आपने देखे नेचुरल नंबर होल नंबर देखे ना, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव के हैं, होल नंबर सारे पॉजिटिव के हैं, मगर नेचुरल और पॉजिटिव दोनों मिला के उनका नेगेटिव भी उनका पॉजिटिव भी सारे इंटीजर बनाते हैं। अब समझ आई है? नेचुरल होल नंबर तो पॉजिटिव है ना, और उनके सारों नंबर के नेगेटिव को मिला के सारे क्या बनते हैं, इंटीजर बनते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई -5 ना नेचुरल है ना होल नंबर है, भाई नेचुरल नहीं है ना ही ये होल नंबर है, तो ये इंटीजर जरूर है, इंटीजर है। अगर मैं कोई 5, तो 5 ये नेचुरल भी है, ये होल भी है, ये इंटीजर भी है। ठीक, शाबाश। अब देखिए इनके बाद आता है रेशनल एंड इरेशनल। ये बड़ा गौर तलब चीज है, ये बड़ी गौर तलब चीज है। मैं आप लोगों से आंसर मांगूंगा, आंसर इधर देखना। अब हे शाबाश, मैं ना STHP का नाम लूं, आप लोगों की आंखें बिल्कुल बाकायदा एक्टिव हो जाए ना, ठीक है। मैं जैसे STHP का नाम लूं, क्योंकि STHP के ही नाम से आप लोग एक्टिव हो सकते हैं, बाकी मैं घर में आके कुंडिया तो नहीं खड़का सकता कि भाई जाग जाओ। हाँ, इधर देखें जरा भाई, इट इज रेशनल नंबर, क्या RATIOA, देखें ये आवाज आई थिंक आ रही है सारों को, आपके पास लाइबा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो Q इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को Q से फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली वो Q फाइंड करते हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं है हमारा, ठीक है। तो Q इज रेशनल। अब रेशनल को कहा जाता है कि भाई रेशनल इज P/Q फॉर्म। अच्छा, P/Q फॉर्म। आगे स्टेटमेंट आती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। माशाल्लाह, गुड है। हम कब मना कर रहे हैं कि ये सही नहीं है? सही है, सही है, सही है। मगर रेशनल P/Q फॉर्मेट में मतलब क्या है? ये इरेशनल को देख रहे हैं, हम आ रहे हैं, मतलब इरेशनल को भी लेने आ रहे हैं, मगर रेशनल को देख ले पहले, ठीक है। देखें, मैं कहूं कि भाई 2/5, क्या ये P/Q जैसा नहीं है? ऑब्वियसली है, ठीक। मैं कहूं 10/3,
क्या ये पी अपॉन क्यू जैसा नहीं है? ऑब्वियसली है। शाबाश। अगर मैं कहूँ कि 20/3 क्या ये मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है? ऑब्वियसली है। तो अगर ये ऐसा है तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है। डन। ऑब्वियसली ये रेशनल है, तो आप लोग भी मानेंगे, ना मानेंगे तो मेरा वास्ता नहीं है, ठीक है, मगर है, ठीक है ना, मानेंगे नहीं अलग बात है। कॉन्सेप्ट समझ आया है? सारे टूट पड़े चैट में, क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ आया है? आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ऑब्वियसली। शाबाश। पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में अगर मैं बात कहूं आप लोगों से, अगर मैं बात कहूं कि भाई आपने तो कहा कि 3/4 एज अ मिसाल के तौर पे रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्मेट है। अब आप पी अपॉन क्यू फॉर्मेट तो आप थोड़ा हेडे डिजाइन। शाबाश। इधर मैं कहूं कि 3, मैं कहूं कि 5, मैं कहूं कि 10, मैं कहूं कि 0, मैं कहूं कि -3, मैं कहूं कि -10, क्या ये रेशनल है? दुक्का हणो, कुछ भी हणो, मुंजी क्लास में हणो मगर। शाबाश सारे। मोहम्मद अली, आर यू एक्टिव? अदील, अब्दुल्ला राजपूत, अब्दुल जब्बार, आयशा, अली जान, अक्सा, असगर, सारे 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 एक्टिव। फवाद, हितेश, फहद, शाबाश फहद, यू मस्ट बी एक्टिव। जवेरिया, कुलसूम, लाइबा, मरीना, शाबाश। मोहम्मद अली, मुर्क, ओप्पो F7, माशाल्लाह, भली मोबाइल आया, नालो पंजरा कबो। शाबाश। उसके बाद शेख, शेराज, शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया। सारे सारे। That's great. That's great. That's great. That's great. That's great. Are these numbers rational? Yes. Yes. Rational. Rational. वाह वाह, माशाल्लाह, होशियार लगा दिया हो। शाबाश। सब होशियार है, क्लास से छो आया हूं। हाँ, मजाक कर रहा हूं मैं। इधर देखें जरा, देखें, अगर देखा जाए इस नंबर बेचारे को, ये नजर नहीं आ रहा कि ये रेशनल है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्मेट मतलब दिखाई नहीं दे रहा। सर या तो ताक उड़ता हूँ या था चले थे, है ना? याद रखिएगा, ये जो नंबर है इसके नीचे एक अंडरस्टूड सी बात होती है। देखिए मिसाल के तौर मैं कहूँ एक्स है ना, ये एक्स के नीचे 1 भी है, इसका पावर भी 1 होता है, इसका अपॉन मतलब कोएफिशिएंट भी 1 होता है। अगर मैं सिंपली नंबर की बात करूं तो नंबर के नीचे 1 भी है। तो अब देखें, क्या ये आप पी अपॉन क्यू फॉर्म जैसा आ गया है? यस आ गया। क्या ये पी अपॉन क्यू फॉर्म जैसा है? अब क्या ये पी अपॉन क्यू जैसा है? अपॉन है, अपॉन है, अपॉन है, देखें अब तो आ गया। अब तो मान लें जरा, 0 के नीचे भी होता है, 0 के नीचे भी होता है। ओप्पो F7। शाबाश। मैं नाम क्या लूं? आपका नाम ही नहीं है, मैं ओप्पो लूंगा। ठीक है। अच्छा देखें, 0 के अपॉन में भी है, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। मगर याद रखिएगा, अपॉन में, मगर याद रखिएगा, जैसे कि मैं कहूंगा 2/0, ये 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ये न्यूमरेटर कहलाता है। क्या ये न्यूमरेटर? ये आपका कहलाता है डिनोमिनेटर। गेटिंग? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वहां पे लिखा था पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, मतलब पी अपॉन क्यू कॉमा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, शाबाश। तो ये रेशनल नहीं होगा, फिर ये आप लोगों का अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड कहलाया जाता है। अब इसका रीजन मैं अपने पिछली क्लासेस में दिया था, मगर हमारे पास टाइम कम है, इसलिए रीजन मैं नहीं दे रहा। बस ये समझ लें कि अपॉन में 0 हो तो आपका अनडिफाइंड होता है, वो रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा, ना ही इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक। दूसरी बात भाई, मुझे कोई बताएगा पाए की वैल्यू क्या है? पाए इज इक्वल टू व्हाट? ई इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश। हाँ शाबाश। तो मुझे कोई बताएगा, ये है मिसाल के तौर पे 22/7 इज इक्वल टू 3.14 समथिंग, आगे चला जाता है। इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग है, फिर आगे चला जाता है। ठीक है, फिजिकल वाले तो बड़े खुश होंगे, आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, मगर मैं सारों से पूछ रहा हूं कि भाई क्या क्या पाए रेशनल है, इरेशनल है? क्या ई रेशनल है, इरेशनल है? शाबाश। फिजिकल में तो बड़े, मैंने आज 2.5 घंटे लिए हैं, रोने वाला या था। हाँ शाबाश। इरेशनल कह रहे हैं, रेशनल कह रहे हैं, रेशनल नहीं है, ठीक है, इरेशनल, इरेशनल, ओरेशनल, ठीक है, शाबाश। पाई रेशनल, शाबाश। अगर पाई रेशनल है, अगर पाई रेशनल है
तो क्या ये रेशनल है? रेशनल है, क्योंकि मैंने कहा कि पाई इज इक्वल टू 22/7। 22/7 क्या रेशनल है? शाबाश। टूट पड़ना, मैं बता रहा हूँ, नाम ले लेके ना आप लोगों को मैंने थोड़ा दलील करना है। मुझे पता है आप लोगों को बगैर नाम लिए एक्टिव नहीं होंगे। 22/7 जिसका अब नाम आया, ये रैशनल कह रहे हैं। क्या ये वाला 3.14? शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। आज मैं आप लोगों को कसम उठा के भी कह सकता हूँ, ठीक है ना? पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज अप्रोक्सीमेटली टू 22/7। ये अप्रोक्सीमेटली की सिंबल है, अप्रोक्सीमेटली है 22/7 के। अब 22/7 खुद रेशनल है, मगर पाई इज इरेशनल। पाई इज इरेशनल, पाई इरेशनल है, रेशनल नहीं है। और पाई की वैल्यू ये नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है, आगे चली जा रही है। और ये 3.14 डेसिमल में जब हम लोग पढ़ेंगे आज ही इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा कि जो नॉन रिकरिंग है वो हमेशा इरेशनल होते हैं, रेशनल नहीं होते। बस बर्दाश्त कीजिए, रेशनल जैसे पढ़ते हैं डेसिमल को, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही ई जो है, ई जो ऑब्वियसली आइंस्टाइन ने दिया था, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थिंक दी थी इन्होंने। तो वहां पे कौन कहता था ई एज इरेशनल नंबर। नजीबुल्लाह सोना, तू क्लास तो बेटे छातो करें, खचट बना हेरिडिस। शाबाश, आसान, माइक बंद करें। ई एज ए इरेशनल नंबर एज वेल। ई एज इरेशनल नंबर, ई खुद इरेशनल नंबर है और ई की वैल्यू भी इरेशनल है। जो डेसिमल में आ रहे हैं वो इरेशनल है, मगर जो इसका वैल्यू आ रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली पाई इज इक्वल टू 22/7 का, ये आप लोगों का इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, क्योंकि 22/7 की फॉर्म दे रहा है। अब बात समझ आ रहा है? शाबाश। अब अगर इसकी बात मैंने कर दी, ठीक है, मैंने कर दी, मैं कहूं फिर इरेशनल क्या है? हाँ बहू, इरेशनल फिर क्या है? इरेशनल क्या है? देखिए, इनफिनिक्सिमल फॉर ई की जो डेसिमल आ रहा है ना वो नॉन रिकरिंग पे आ रहा है, सो दैट्स व्हाई ई इज कॉल्ड इरेशनल। अब रिकरिंग पे जाएंगे हम लोग, मतलब डेसिमल पे जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, दूसरी बात गाइस, दूसरी बात सुन लें। ये ऑब्वियसली मीटिंग आजकल हमारी चल रही है 40 मिनट्स की होती है मीटिंग, 40 मिनट्स की। तो जैसे ये ऑटो खत्म हो जाए ना लिंक, जैसे ही आप क्लास खत्म हो जाएगी सारों के पास एक ही वक्त पे, तो आप लोगों ने डायरेक्ट उसी लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। से यस यस यस, सारे यस यस लिखे ताकि मैं समझूं कि आप लोगों को समझ आया है। जैसे ये खत्म होगी 3-4 मिनट में, आप लोगों ने डायरेक्ट उसी लिंक से ज्वाइन करना है। से यस, फिर किसी ने कहा ना चंबा दो मां की तरह खबर ना पाई। शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह, गुड हो गया, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अयाज भाई, प्रीमियम हासिल कर करके हम लोग थक गए हैं, प्रीमियम नहीं मिला हमें ना। मसला यह है कि थोड़ा इशू आया था और करंट जल्दी जल्दी में हमने किया, तो इंशाल्लाह अनकरीब प्रीमियम ले लेंगे। होप सो कि इशू नहीं आएगा ना। अहमद भाई समझ में ना आयो अबा, तो रिकॉर्डिंग मोकली अब माचियो के अभी 3-4 मिनट में लिंक जैसे ही क्लास खत्म हो ना, तो आप लोगों ने सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है अहमद? शाबाश। तो अगर ये है, मैंने बता दिया, अगर अगर इरेशनल की मैंने बात कर दी कि भाई ये इरेशनल है और माशाल्लाह मुबारका ये इरेशनल है, अब ये इरेशनल तो हो गया, अब इसका मतलब क्या है मुझे बता दें जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी? मुझे बता दें जरा इसकी वैल्यू क्या होगी नीचे वाले की? मुझे बता दें जरा इसकी वैल्यू क्या होगी? मुझे बता दें जरा इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं वही चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को जो आप लोगों को पता है। रेडिकल 16 की वैल्यू 4 है, रेडिकल 15 की वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट होल नंबर में नहीं है रिजल्ट। 49 का रिजल्ट 7 है, 50 का रिजल्ट 7 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। सुनील प्लीज माइक बंद कर दें। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है इसका। इसका मतलब यह है कि जिसका रेडिकल ना निकले, जिसका रेडिकल
ना निकले, जिसका मैं फिर कह रहा हूं रेडिकल ना निकले, वो इरेशनल कहलाता है, रेशनल नहीं कहलाता। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहता हूं, क्या ये इरेशनल है? इरेशनल है। चैट पे टूट पड़े सारे के सारे, शाबाश। रेशनल है, इरेशनल है, अब शाबाश। रेशनल कहा जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, उजैर ने कहा है रेशनल रेशनल। जल्दी विद इन 30 सेकेंड्स सारे सारों के रिजल्ट आ जाए मेरे पास, टाइम नहीं होता इतना। शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह। अगर मैं कहूं, एक मिनट जालिमो, मैं पानी थोड़ा तो पी लूं, एक मिनट। मैं कहूं कि रेडिकल 90, ये क्या होगा? रेडिकल 90 क्या होगा इधर? शाबाश, रेडिकल 90 क्या होगा? शाबाश तालिब, शाबाश 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 फहद, शाबाश, गुड हो गया। एस टी एच पी जागी बनो, शाबाश। सारे सारे सारे, सुनील, तालिब, तिशा, ठीक है, शाबाश। उजैर, जोहा, शबीता, शेख, शहर, जो भी है, शारिस, शाबाश। सदाम हुसैन, राफे, पारस, सारे। मुर्क, मोहम्मद अली, आर यू देयर? आई एम कॉलिंग मोहम्मद अली। नो, मोहम्मद अली इज नॉट देयर, आई थिंक ही इज नॉट एक्टिव। मोहम्मद अली, आई थिंक आप, यू आर नॉट लिसनिंग, हाँ? मोहम्मद अली दो है ना, एक शेख है, दूसरे दो दो मोहम्मद अली हैं, तो चलें चलें चलें, खैर है। बी एक्टिव, बी बोथ बोथ ऑफ यू बी एक्टिव। थैंक यू इनफिनिक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, इनफिनिक्स अपना नाम भी थोड़ा बता देना, मुझे पता नहीं है आपका नाम। अच्छा, थैंक यू सो मच, ये हो गया माशाल्लाह से, दैट्स वंडरफुल। अब ये नंबर हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा 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 हिस्टोरिकली, मैं बता रहा हूँ कैसे हिस्टोरिकली, देखें जरा, मैं बता रहा हूँ अदरवाइज। शाबाश। सो रेशनल का मैंने बता दिया आप लोगों को, रेशनल बता दिया, मैं रेशनल की बात थोड़ी और कर रहा था। लेकिन नेचुरल पढ़ा आप लोगों ने, होल पढ़ा आप लोगों ने, इंटीजर पढ़ा आप लोगों ने। ये नेचुरल, होल, इंटीजर सारे के सारे आपके रेशनल होते हैं। क्या? सारे के सारे आपके रेशनल होते हैं। उसके बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी और है रेशनल की, जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है। गेटिंग माय पॉइंट? 3 -3 4 -4, जो भी है ना नेचुरल, मतलब इंटीजर, होल, जो भी है वो सारे के सारे आपके रेशनल हैं। मगर रेशनल की एक अलग भी प्रॉपर्टी है, जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो सकता है। लेट्स से -3/4, अब ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, नेगेटिव है, भले नेगेटिव है, खैर आसान जो करो बात, तो रेशनल है। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। अब माइक बंद करना, सोना मौत अच्छी करे, अंगूठे की थोड़ी तकलीफ देना, शारिस, शाबाश न कर। अब ये रेशनल है, डन, शाबाश। अब इधर देखिए जरा भाई, ये तो रेशनल हो गया। अब रेशनल में से थोड़ा मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को, टाइप्स। इधर देखिएगा जरा, 3/4, 5/6, 9/5, ठीक है। उसके बाद 11/10, ठीक है। ये बता लिख दिए मैंने। अब मुझे थोड़ा इसमें आइडेंटिफाई करने, व्हाट यू डिफरेंशिएट बिटवीन या अमंग देम, मतलब व्हाट इज डिफरेंस अमंग देम, ये थोड़ा बता दे मुझे। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सारे सर रेशनल नंबर है, डिफरेंस क्या हो सकता है? अच्छा चलिए, इतना ही हुआ ना। जी, चैट पे आवाज तो आ रही होगी, आवाज आ रही है मेरी आराम से माशाल्लाह से। अब्दुल जब्बार, आवाज आ रहा होगा, आवाज आ रही है ना? शाबाश। अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इधर देखिएगा जरा, शाबाश। आंखें खोल के, इधर इधर थोड़ा दिमाग भी खोल के, नींद आ रही है तो भले मुंह को पानी लगा के जरा, शाबाश। नता इधर देखें जरा, इधर देखें। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ग्रेटर लेस तो है ही है, ग्रेटर या लेस कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा तकड़ा होइएगा, फ्रैक्शन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेसिमल को बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा था फिजिकल वालों, तकड़ा हो नहीं डेसिमल। हाँ, डेसिमल की पढ़े हो आज जबरदस्त तरीके से। इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ,
भाईजान 3 इज द न्यूमरेटर, 5 इज न्यूमरेटर, 9 इज न्यूमरेटर, 11 इज न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर है। नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर, ये 3 इस डिनोमिनेटर के से छोटा है, ये 5 इस डिनोमिनेटर से छोटा है, ये 9 इस डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये 11 इस डिनोमिनेटर से बड़ा है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे 3/4 न्यूमरेटर जिसका छोटा हो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैं बात क्या कर रहा हूं, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, ये दोनों देखें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मेरे भाई समझ आ रही है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, और ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। एक इम्प्रॉपर हो गया, एक प्रॉपर हो गया, एक इम्प्रॉपर हो गया, एक प्रॉपर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है न्यूमरेटर छोटा हो, इम्प्रॉपर का मतलब होता है न्यूमरेटर बड़ा हो। अपने अपने डिनोमिनेटर, अपने के साथ, दूसरे से वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता होता है ना ज्यादातर दूसरों में गलतियां निकालना, छड़ो उन्होंने के, ठीक है ना। अपने डिनोमिनेटर के साथ जो उसके नीचे होगा, दूसरों का वास्ता नहीं है, ठीक है। इधर देखिए जरा। अब अगर इससे इससे हट के मैं बात करूं, 5 होल 3/2, अभी आपका कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या? कंपाउंड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। अब इसी को अगर मैं कंपाउंड को अगर मैं चेंज करूं, इधर देखें जरा, मैं चेंज करूं, इधर 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 चेंज करूं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 प्लस 3 कितना होता है, 13, 13/2। अब ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? Improper fraction. इट्स इम्प्रॉपर। शाबाश, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आवाज आपकी सुन के बड़ा मजा आया। Mixed fraction always improper fraction. हालात थी माशाल्लाह, गुड हो गया। अब इधर देखिएगा जरा, 13/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब याद रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा हमेशा आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं, वो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। अगर जाए भी चंबा होंगे। समझ आ रही है? हमेशा अगर आपके प्रॉपर में आ रहे हैं, जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। सिर के छंडो दे पोवरी का जूस, ठीक है ना। इधर देखिएगा जरा, शाबाश। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, चैट पे टूट पड़ना सारों ने, आप लोगों ने, मैं मुझे लगे कि पता नहीं कहां से लोग आए हैं, ठीक है। मुझे पता है कि 3/2 क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। प्रॉपर, ठीक है। कोई प्रॉपर कह रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। डिसो डिसो दुकान आनो, हाँ। Improper, sir. शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड, शाबाश। Improper, sir. Improper. शाबाश शाबाश, गुड हो गया। अब अब्दुल जब्बार, आपकी आपकी आवाज इसमें ना हवाओं की आवाजें आ रही है माशाल्लाह से। छो था जाता हूँ, हवा गुले दिया वाला। अब इधर देखिएगा ना सर, शाबाश को फूको तो हाँ, इधर देख शाबाश। 3/2 मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए वो इम्प्रॉपर होगा। देख लें देख लें देख लें देख लें, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाता है तो वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा। मेरे भाई इधर सुन जरा, 5/8 है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर होगा, Proper fraction. ये प्रॉपर होगा। सारे के सारे एक्टिव, शाबाश। इधर देखें, ये आपका होगा प्रॉपर। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। जरा जरा झगड़े नहीं, इधर देखें जरा, मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, इधर देखें जरा, शाबाश। लुक, अब अगर मैं कहूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अगर मैं छोटे बड़े की तमीज में लाऊं, तमीज से मुराद है कि कंपैरिजन में लाऊं, मैं कहूं कि भाई 3/5 और 5 नहीं, बल्कि 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 6/5, भाई इनमें से बड़ा कौन सा है? उसके अलावा मैं कर रहा हूं 5/6, ठीक है, और उसके बाद कह रहा हूं 5/3। मुझे इनमें से पहले बताएं कि बड़ा कौन सा है, और इनमें से बाद में बताएं बड़ा कौन सा, बाद में, पहले इससे बताएं। पहले वाला ये है 6/5. 6/5 बड़ा है, Yes, sir. ठीक यस है, सर, 6/5। ठीक है, शाबाश शाबाश, That's 6/5. गुड हो गया माशाल्लाह, गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया। माइक बंद अब्दुल जब्बार, अब अंगूठे की थोड़ी तकलीफ दे, शाबाश।
और कैमरा, लक्ष्मी आपके कैमरा ऑन है तो ऑब्वियसली कैमरा को थोड़ा तकलीफ दें कि वो थोड़ा बंदा कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा, कोई आप लोगों में से है जो कि मेरे लेक्चर पहले से सुने हो, किसी ने यूट्यूब से, ये सारी ये थोड़ी थोड़ी चीजें कमेंट में थोड़ा पहले बता दें मुझे। अब अड़े मारे छे, हाँ सही है, शाबाश शाबाश, गुड है। यस सर, कुछ दिन पहले ही सुनने थे। हाँ चलें ठीक है, मतलब ये है कि मुझे कुछ ज्यादा चीजें न्यू भी लानी पड़ेंगी। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पोहाने मजो इनो नहीं, शाबाश। आई एम हियर डोंट वरी। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं, जिन्होंने लेक्चर नहीं सुने, डोंट वरी, मैं इधर हूँ। देखें भाई, ये डिनोमिनेटर में इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। डिनोमिनेटर में ये भी 5 है और ये भी 5 है। सबसे पहले देखें, आवाज आ रही है मेरी? अदा, फहद, शाबाश, सदाम हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और डिनोमिनेटर है दोनों। डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, और जिनके डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, देखिए इस 3 से ये 6 बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये 6 बड़ा है तो इसका मतलब पूरा 6/5 बड़ा होगा, 6/5 बड़ा होगा, समझ आ रही है? 6/5 बड़ा होगा। उसके अलावा मैं और दूसरी बात करूं, दूसरी बात क्या है? यहां पे देखें, इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है। इसमें क्या है? इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर जब सेम हो जाए, न्यूमरेटर सब सेम हो जाए, तो आपका डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नजीबुल्ला वो सब्जेक्टिव है, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव जाएंगे हम लोग। आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि ऑब्जेक्टिव जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। शाबाश। मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर सेम हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा। डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वही बड़ा होगा। 2 केसेस दिए आप लोगों को मैंने, 2 केसेस दिए हैं। अब मैं एक केस दे दूं आप लोगों के सामने, बता दीजिएगा, टूट पड़िएगा, बल्कि बता नहीं दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ 5 नहीं, बल्कि 20/3, इधर मुझे बॉक्स फिल करना है। लेट से कि मैं कहता हूँ 30/3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, वडू, शाबाश, 30/3। 30/3 बड़ा होगा। क्यों भाई? इसलिए कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है। 30/3 इज ए ग्रेटर, इट्स वडू, ठीक है ना? शाबाश। अब अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि भाई लेट से मैं कहता हूँ 1/3 फिल करना है मुझे इधर, और कहना है कि 1/5, कौन सा बड़ा है? 1/3। शाबाश। 1/3 क्यों भाई? 1/3 बड़ा इसलिए होगा। बड़ा है, 1/3 इसलिए बड़ा है, 1/3 इसलिए बड़ा है, क्योंकि इसलिए बड़ा है कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए बड़ा है। अच्छा, 1/3, और रफीक 1/3। अब वो क्या थी गई? होश कर, शाबाश, तू फिजिकल जामी, शाबाश। अब उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा, शाबाश, मैं बता रहा हूं भाई, ये बड़ा होगा, मैं बताया था। उसके बाद एक और चीज देखनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई 20/, लेट से 20/7 है, उसके बाद 7/20 है। भाईजान मैं एक बात बताऊं, एक बात हमेशा याद रख लीजिए, इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से बड़ा होगा। इम्प्रॉपर कौन सा है, मुझे कोई बताएगा? इम्प्रॉपर कौन सा है? इम्प्रॉपर कौन सा, मुझे कोई बताएगा? 20/7। शाबाश, 20/7 इम्प्रॉपर है। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर ये है, 7/20। 7/20। शाबाश, थोड़ा माइक को थोड़ा कंट्रोल, शाबाश। इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से क्या होता है? बड़ा होता है। इम्प्रॉपर प्रॉपर से हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा, ग्रेटर होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं थोड़ा, ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को ये असेंडिंग डिसेंडिंग अभी तो नहीं पढ़ा रहा, बट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए जरा, अब मैं एक और प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे ये फ्रैक्शन में जाना था। प्रॉपर्टीज पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कभी कभी। देन अब इस प्रॉपर्टीज में आप लोगों के लिए एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। गाइस एक मिनट, मुझे ना वो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर ट्रांसफर करने दे, एक मिनट है, मैं ट्रांसफर कर लूं? मैं अलाउड?
क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ है ना पिछली उस वाला, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो करना है। 1 मिनट, थोड़ा ब्रेक ले लें, 2 मिनट का ब्रेक ले लें, शाबाश। तब तक के लिए हम लोग आ रहे हैं। पानी वगैरह पी लें, शाबाश। लगभग 1 घंटा होने वाला है। पानी वगैरह पी लें, शाबाश। शाबाश। नाउ रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। अब्दुल जब्बार माइक बंद कर दें। अच्छा, मैं तो कहाँ पे था मैं भाई? मैं था, किधर था मैं? हैं, मैं लिख रहा था ना, क्या लिख रहा था? प्रॉपर्टीज लिख रहा था, शाबाश, प्रॉपर्टीज सर। माइक प्लीज, यहाँ पे स्क्रीन पे कोई ना लिखे, पकड़ा तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है आप लोगों का। अच्छा देखें, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था मैं, प्रॉपर्टीज पे। भाई प्रॉपर्टीज पे देखिए, मैं 2-4 चीजें बताऊंगा कि अगर मैं लिखूं 3 + 2 = 2 + 3। अब अरे देखिए, शाबाश, इधर देखा है हमारी ना, इधर देखा है। 3 + 2 = 2 + 3। फर्क है कोई? नो, देयर इज नो फर्क बिटवीन देम। कोई मसला नहीं है। ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। उधर देखिए, शाबाश, वो भी 5 के बराबर, वो भी 5 के बराबर, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 3 × 2 = 2 × 3, कोई फर्क, कोई मसला? हालांकि जोड़ जी ये सिंधी आयो थी ना, जोड़ जी मट्टा No, सतावारी sir. खास मैं बता रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नो सर, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ना मैं बता रहा हूँ, इधर देखें जरा भाई। इसको मैं अगर लिखूं a + b = b + a, तो कोई मसला? अगर इस चीज को मैं लेटर्स में लिख दूं a × b = b × a, कोई मसला? नो मसला तो सर। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मसला, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह से अच्छे हैं, मसला क्यों करेंगे? हाँ, मसला होगा नहीं इंशाल्लाह, बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATI। हाँ, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। शाबाश। ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, नीचे वाला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। नीचे देख ले, सिंबल का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही। समझ आ रही है सारों को? जी जी सर। शाबाश, गुड हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। अगर मैं आप लोगों को और चीज कहूं कि भाई देखें a + b + c = संगत वाली खासियत है ना सिंधी, शाबाश। सी, इसको हम लोग कहते हैं संगत वाली खासियत, हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे लिखूं, या मैं × c करके = a × b ऐसे करके, या ऐसे लिखूं, ठीक, या मैं ऐसे लिखूं। तो भाई ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, मगर ऊपर वाली क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे वाली क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोनों एसोसिएटिव हैं, दोनों एसोसिएटिव हैं, दोनों एसोसिएटिव हैं, फर्क कोई नहीं है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज क्या? एसोसिएटिव है। अब एसोसिएटिव के बाद हमारे पास एक और आता है, क्या 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 कोई और क्या आता है पता है आप लोगों को? वो ये आता है, इधर देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, शाबाश। = देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने के लिए व्हाट यू डू, एक्चुअली यू डू वन थिंग ओनली, दैट इज भाई a को मल्टीप्लाई किया b से, a × b, फिर आपको c के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए a को क्या करते हैं? बीच में प्लस देते हैं, प्लस a × c। क्या? a × c आ गया भाई, a × b और a × c आ गया। अब ये प्लस क्या है? अगर मैं माइनस का दूं ना, b - c = क्या होगा? a × b - a × c आएगा, सी हो जाएगा। अब क्या है? ऊपर देखिए, ऊपर 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 ऊपर, छोड़ो ऊपर। अब हेरे शाबाश, क्यों खोले करे STHP, हेरे शाबाश। इधर देखिएगा जरा भाई, ऊपर प्लस में है तो ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर क्या है? एडिशन। ओवर ये वाली देखिए प्लस एडिशन है, ये वाली और ये वाली देखिए प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है। नीचे वाली वही है, ओवर मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, मगर ओवर क्या है? ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर क्या है? ओवर सब्ट्रैक्शन है।
ज्यादा ओवर ना हो, है ना, इसलिए कि भाई सब्ट्रैक्शन है, ज्यादा हम लोग इसको नहीं लेके आएंगे, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ओवर 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 का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। मगर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट निकालने वाले हमारे चाचा नहीं बैठे। क्या क्या मैंने क्या कहा, टेस्ट निकालने वाले हमारे चाचा नहीं बैठे कि सीधा दे देंगे ये प्रॉपर्टी है माशाल्लाह इसको कर लो, मेरे भतीजे इसको कर लो, बेटा कर लो इसको, हाँ, ऐसा नहीं होगा, बता रहा हूँ। देखें, इट कैन बी पॉसिबल कि आपको कहा गया है कि 2 × 3 + 4 = आज मैंने फिजिकल में ये चीज बताई थी मैंने, और आपको कहा गया कि 2 × 3 + 4 × what, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे, शाबाश, 4 आएगा। चैट पे टूट पड़ा, 4 तो आ गया ना, 4 तो आ 2 गया, आएगा। 2 आ गया। शाबाश, चैट पे दूसरे कहाँ गए, नवाज आजा, 2 2 2 10, ओहो राफे धुको, सही है धुका सही है, खैर आपको मसलों को नहीं देखें, 2 × 3 आ गया, 2 × 3, भाई आगे क्या आना था, आगे 2 × 4 आना था, 4 तो आ गया, देखें 4 × 2 लिखूं या 2 × 4 लिखूं, इसमें से ये तरीका आ गया, बचा क्या 2, तो 2 आएगा भाईजान, तो 2 आएगा। अब देखें, अगर इसको मिटा के मैं एक चीज लिखूं, इधर देखें जरा, इसको अगर मिटा के मैं एक चीज लिख रहा हूं, इधर क्या आएगा, अगर इधर 2 × 4 आ जाता है, व्हाट विल बी हियर इन दिस, 2 × 3 शाबाश। अब वो माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। देखिए आप लोग आई थिंक क्लास बड़े गौर से नहीं ले रहे आप ना, आप लोग देखे बॉक्स में नंबर कहा है, मैंने नंबर्स नहीं कहा है, एक नंबर आएगा। यही गलती आप लोगों को बताएगी डिस्ट्रैक्टर्स की। हेयर इट विल बी 6, क्यों, क्योंकि भाई 2 × 3 से मुराद ही 6 है, तो आप 6 लगा सकते हैं, हेयर इट विल बी 6, और 6 प्लस, भले अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसा भी आ सकता है, ये ऐसा भी आ सकता है, कैसे 2 × 4 करके, अगर 2 नंबर की बात होती, मिसाल के तौर 2 × इधर ऐसे होता तो आप लगा सकते थे, मगर एक लाइन से मुराद है कि भाई एक नंबर, ठीक, अगर ये 2 × 4 है, 2 × 3 प्लस करके अगर ये ऐसा आ जाए, तो यहां पे क्या आएगा फिर, इधर जल्दी, 8। हाँ शाबाश, क्या आएगा, 8 आएगा, सही है, गुड गुड, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। अब वो बस यो मतलब ये ऐसा समझें कि आप लोगों के लिए ये समहाउ प्रॉपर्टीज का ये है, बट 2 और प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखें, सबसे पहले मैं अगर आपको कहूँ, अच्छा ये जो पढ़ा था नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, सारे रेशनल, सारे ये सारे रियल नंबर्स हैं, क्या ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो ये सारे रियल नंबर, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, REAL, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, गेटिंग मैं पॉइंट, शाबाश। अब अगर मैं कहूं कि भाई अगर क्या 3 रियल है, क्या 4 रियल है, और अगर मैं 3 × 4 करूं और ये बराबर 12 के आ रहा है, देखें जरा मैं जो बताना चाह रहा हूं वो देखें, 3 भी रियल है, 4 भी रियल है, और इन रियल की मैंने प्रोडक्ट की, इनको मल्टीप्लाई किया, मेरा रिजल्ट क्या है, वो भी रियल है। तो अगर इसको मैं यूं लिखना चाहूं, A, B, लेट से मिसाल के तौर A, अभी नहीं लिख रहा मैं, एक मिनट, मैं लिखना चाहूं 3, 4 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, एंड 3 × 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल, ऑब्वियसली क्योंकि 3 × 4 मैंने किया तो वो भी रियल से बिलोंग कर रहा है वो भी रियल से बिलोंग कर रहा है, अगर वो रियल से बिलोंग कर रहा है और दोनों रियल है, दोनों रियल से ऐसे हैं, तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। गाइस मुझे कॉल आ रही है, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स।
जी गाइस आई एम सॉरी, कभी कभी वो क्योंकि ना 2-4 कॉल्स आ रही हो तो लगता है कि किसी की इंपॉर्टेंट कॉल है, सो इट वाज इंपॉर्टेंट कॉल फॉर मी। अच्छा देखें, सो क्लोजर प्रॉपर्टी का समझ आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर मैं यूं लिखूं, ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल। अब देखिए ए कामा बी, ए और बी कोई भी रियल नंबर था, जैसे कि 3 और 4 ले लिए मैंने, इट कैन बी पॉसिबल -3 और 4 हो जाए, कोई भी है, ए और बी दोनों कोई भी है, और फिर ए बी भी रियल के साथ बिलोंग करे, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन भी रियल के साथ बिलोंग करे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। लेट्स से ए प्लस बी अगर कर रहे हैं, वो भी रियल के साथ आ रही है, तो उसकी भी ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। नहीं बिल्डर फॉर्म में आना जाए, ओपो ना मैं से क्या बोलूं आप लोगों को, गेटिंग? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब मिसाल के तौर पे अब मिसाल के तौर पे मैं मजाक में अगर आप लोगों को कुछ कह दूं, ऐसा कह दूं, देखे जरा, ए इज इक्वल टू अगर बी है और बी बराबर है सी के, तो कोई मुझे बता सकता है क्या ए बराबर सी के होगा या नहीं होगा? चैट पे जरा बता दें। बिल्कुल होगा। यस सर नहीं। होगा। बिल्कुल होगा। ये कौन है नहीं वाला, बताया जरा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। यस सर होगा बिल्कुल। जी सर यस होगा। अब वो अगर 3 बराबर है 3 के और फिर 3 बराबर है 3 के, तो क्या ये 3 के बराबर नहीं होगा? होगा सर। हैं? बिल्कुल होगा होगा, सर। बिल्कुल होगा है सर। ना? देखिए देखिए, अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखें, छोड़ें, माइक बंद करें। मैं कहता हूँ अदील मुस्तफा जो है उनकी एज अहमद बख्श के करीब है, मतलब बराबर है, अदील और अहमद की एज बराबर है। फिर अदील की अहमद के साथ, अहमद की असगर के साथ एज बराबर है, तो क्या अदील और असगर की एज बराबर नहीं है? तो तीनों बराबर ही, तो बराबर बराबर कर लो भाई, झगड़े खत्म हो गया, इसमें क्या बात है सर? है ना? तो अगर मैं कहूं आप लोगों से कि ये तकलीफ करवाऊं कि भाई ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, और फिर ए इज इक्वल टू सी भी तो है, या मिसाल के तौर पे ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या ए भी तो ग्रेटर देन सी होगा ना? लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 5 ग्रेटर देन 2 नहीं होगा? क्या होगा? यस सर होगा। बेशक होगा सर। होगा भाई, चंबा हणु सा करना थे था। हाँ, अब बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी 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 प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हाँ शाबाश, क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव Transitive प्रॉपर्टी कहते हैं। अब समझते चे तू नहीं? यस सर। शाबाश, गुड हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं भाईजान? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। माइक साहिल, साहिल माइक बंद करा, बहुत शाबाश। ऐसी ऐसी क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, जो हुक्म है। अब आगे चल, प्लीज रिपीट करें। कौन सा? कल्पना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इधर इधर, कल्पना इधर देखें, मैं कह रहा हूं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मिसाल के तौर पे ए बराबर बी के और फिर बी बराबर सी के हो गया, और फिर इससे ही बात निकली है, इससे ही बात निकली है, निकली तो है, कहीं से भी निकली है, वो बात यही निकली है कि भी ए इज इक्वल टू सी है। तो मान रही हैं आप कल्पना कि भाई ए बराबर सी के है? यस सर। मान रही है ना? तो ये क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो गाइस एट द एंड ऑफ, ऑब्वियसली मैं 5-6 मिनट आप लोगों से कुछ और चीजें मैं कुछ मतलब बताना चाहूंगा, और सॉरी पूछना चाहूंगा, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो चीजें पूछूंगा, और आखिर में थोड़ा आप लोगों से चीजें और पूछूंगा। बाकी 1-2 टॉपिक्स जो फिजिकल में आज हुए हैं वो 1-2 नहीं हुए हमारे, डेसिमल है, डेसिमल थोड़ा लंबा चला जाएगा, कुछ खींचा जाएगा, और पहली क्लास भी ये थी, तो ऑब्वियसली आज का इतना हमारे लिए है। अलीजान पठान, अभी जो अभी समझाया है अभी भी समझ नहीं आया है? अलीजान, ओए होए, देखे ना, फोकस करें ना करें, शाबाश, फोकस है। या आई थिंक इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी ना। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं बता रहा हूं, अली इधर देखिए, अगर ए इज इक्वल टू बी है, मैंने कहा फिर बी इज इक्वल टू सी है, भाई ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है, और क्या फिर ए बराबर सी के नहीं होगा क्या इसके? क्योंकि देखिए, क्योंकि अली अली इधर इधर इधर, मैं बता रहा हूं, अली इधर देखें, अली मैं कह रहा हूं कि भाई आप मिसाल के तौर पे आप 3 दोस्त हो, ए बी सी, क्या ए बी और सी, अगर आपकी उम्र बी जितनी है
और बी कह रहा है कि अब बी कह रहा है कि भाई मेरे बराबर सी है। भाई बी की उम्र भी सी जितनी है, तो क्या आपकी उम्र सी जितनी नहीं होगी क्या अली? समझ आ गया ना? ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या? ट्रांजिटिव। अब क्लोजर की बात है, किसी ने सवाल किया था क्लोजर की, तो क्लोजर की बात यह है, इधर देखें जरा। क्लोजर क्या है? क्लोजर हम लोग कहते हैं कि भाई ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, जैसे कि 3 और 4, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल, ये रियल से बिलोंग कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ए और बी की प्रोडक्ट करें, वो भी रियल किया है। जैसे कि 3 और 4 की प्रोडक्ट क्या? 12, या 3 इंटू 4 लिख दें भी मसला नहीं है। तो ये भी तो बिलोंग रियल से कर रहा है ना, तो ये भी अगर बिलोंग रियल से करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ आ रही है? शाबाश, गुड हो गया। तो गाइज मैं आप लोगों को इसकी वर्कशीट में भेज दूंगा, बट ये है कि वर्कशीट थोड़ा बेसिक के हवाले से भी है। सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, बट आई थिंक सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को इतने तक की आती है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी लगभग भी 2 से 3 क्लासेस हमारी बेसिक्स होंगी। क्या? 2 से 3 क्लासेस हमारी बेसिक्स होंगी। और मुझे उम्मीद है कि कल तक मैं जो है वो इसका जूम का ना वो क्या कहते हैं कि प्रीमियम ले लूंगा। जी जी उजैर, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल तक प्रीमियम हो जाएगा मेरा, तो एक ही क्लास हमारी 2-2 घंटे की भी चली जाएगी, तो मजा आ जाएगा फिर से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को कल तक मिलेंगे, आज तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर आई थिंक प्लीज फोर्स ना कीजिएगा, क्योंकि क्लास ले रहे हैं आप लोग तो बस वो कसर निकल जाती है। बट रिकॉर्ड लेक्चर इंशाल्लाह कल तक आप लोगों को मिल जाएगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे, वहां से आएगा। तालिब हम लोग जो टाइम टेबल पूरा कल 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 नाइट को टाइम टेबल सारा शेयर कर देंगे। अगर मुझे टुमारो, अगर कल मुझे क्लास आप लोगों की लेनी हुई, कल क्लास मुझे अगर लेनी हुई, तो मैं आप लोगों को कल शाम ही बता दूंगा, 5-6 बजे क्लास लूंगा। तो 7 बजे या 7:30 पे क्लास लूंगा, फिर उससे पहले या उसके बाद नहीं लूंगा, ठीक है। अगर क्लास मुझे लेनी हुई, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज एक्टिव रहा करें आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज सारे एक्टिव रहा करें। अगर मैंने कुछ भी मतलब चेंज करना होता है, कुछ भी आप लोगों को बताना होता है, तो कम से कम मैं 2-3 घंटे पहले बता देता हूँ। एट अ टाइम कोई भी डिसीजन मेरी तरफ से नहीं होगा, और ना ही मैं एट अ टाइम बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे मतलब थोड़ा मतलब डाउट में डालने के लिए, ठीक है। तो एक चीज ये भी है, तो जब भी मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊंगा, तो आप लोगों से 2-4 घंटे 2 घंटे पहले बता देता हूँ, भाई मेरी प्लानिंग ये है और आप लोगों की क्लास होगी। और आप लोगों में से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सुबह को 10 बजे क्लास हो जाए, मिसाल के तौर पे इंग्लिश की हो जाती है, तो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि 10 बजे हम उठते नहीं हैं, 10 बजे हमारा काम है। मैंने पहले बताया वॉइस में। अब अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर एसटीएच भी भाई पूरी सिंध है, उसमें से 300 में से आपका नाम फिर वही मुश्किल है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रॉपर टाइमिंग जो है वो कल इंशाल्लाह नाइट को आप लोगों को बता दी जाएगी। प्रॉपर टाइमिंग जो भी है इंशाल्लाह मैं वर्ड फॉर्मेट में लिख के आप लोगों को भेज दूंगा, यू गाइस डोंट वरी। अब मुझे सिर्फ आप लोगों से कमेंट चाहिए। कमेंट्स कौन से? कि भाई आप लोगों को आज क्लास कैसी लगी, हाउ वाज क्लास, ठीक, हाउ वाज क्लास, डिड यू एंजॉय, ठीक, एंजॉय किया ना किया, टीचिंग मेथोडोलॉजी Yes, कैसी थी, हाउ वाज टीचिंग में, एक ही टेक्स्ट में प्लीज, एक ही टेक्स्ट में आप लोग लिखें, एक ही टेक्स्ट में प्लीज, ठीक है। और थोड़ा क्विक, एक ही टेक्स्ट में लिखें, हाउ वाज क्लासेस, डिड यू एंजॉय, और टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी थी। सिर्फ ये चीजें एक ही टेक्स्ट में, शाबाश, तीनों आंसर दें, शाबाश। आप लोगों को बोरिंग हुई? आप लोगों को कोई बोरिंग नजर आ रही हो? ये 1.5 घंटा लगभग गुजरने वाला है, शाबाश। छोटी क्लास है शाबाश। और आप लोगों को ऑब्वियसली किसी में टाइमिंग में इशू, या ऑब्वियसली टाइमिंग से मुराद ये है कि बीच में आप लोगों को थोड़ा मतलब बोर नजर आ रहा हो इतना ज्यादा कि भाई बस छोड़ दें, क्योंकि मैथ ऐसी है ना, कोई लोग कहते हैं बस निकल जाइए सिलेबस से, क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, हैं। शाबाश,
सो थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद अली, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ये आज पहली क्लास है, कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे पता है वो डिस्कनेक्टेड थे, और मैं सिर्फ उन्हीं वजह को थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा ज्यादा अगर वो कर रहा हूँ तो उनके उनके लिए थोड़ा ये बन सकता है। इसलिए मेरे मेरे नज़र में कल दिन है, तो कल दिन हो सकता है 50-50 मैं क्लास ले सकता हूँ। इन्फिनिक्स क्लास कैसे चेंज करूँ मैं, और टाइमिंग थोड़ा बता दें। इंग्लिश की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी लक्ष्मी, शाबाश। इंग्लिश की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। होप सो कल मैं क्लास लूँ आप लोगों की, डोंट वरी, ठीक है। होप सो कि कल क्लास लूँ आप लोगों की। लाइबा डे टाइमिंग मेरी मैथ्स की क्लास हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। टाइम चेंज करें, चली जाती है फिर चली जाती है। अब ये बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि कुछ मैं अपनी सुनूंगा, कुछ आप लोगों की सुनूंगा। ये चीजें टाइम टेबल की ऐसी है जो कि मैं नहीं सुन पा रहा आप लोगों की, इसलिए मैं माजरत खा हूँ इस हवाले से ना। और ये रिकॉर्डेड भेज सर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि गाइस, ये विद इन 1 मिनट ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। जी जी सर। हाँ, दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप लोग लिंक बना माशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए। कभी किसी से कुछ अल्फाज ऐसे ना बोलिए कि दूसरा हर्ट हो। बस अपने साथ रहिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। और बस मैं इंशाल्लाह आप लोगों को